बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीते कुछ दिनों से झारखंड में भारी बारिश हो रही है और कई जिलों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इधर जमशेदपुर जिले में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से गुडरा नदी के पानी का जलस्तर काफी ज्यादा अधिक बढ़ गया, जिससे कि नदी किनारे स्थित लवकुश आवासीय विद्यालय पांड्राशोली में पानी घुस गया और यहां हॉस्टल में रहने वाले 162 बच्चे और स्टाफ पानी के बीच फंस गए। अंत में बच्चे अपनी जान बचाने के लिए एस्बेस्टस की छतों पर चढ़ गए, जहां करीब 5 घंटे तक बारिश में भीगते हुए बच्चों ने अपनी जान बचाई। वहीं सुबह सूचना मिलते ही जमशेदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और विद्यालय में फंसे बच्चों का रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। वहीं गांव के लोगों ने भी रेस्क्यू में सहायता की। सभी 162 बच्चों और स्टाफ को पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है और उनके परिजनों को सौंप दिया। वहीं रेस्क्यू के बाद सभी बच्चों का जांच भी किया गया, जिसमें सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए हैं। सभी छात्र छात्राओं को उनके घर भेज दिया गया है। अधिक मात्रा में बारिश हुई, जिसके चलते कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आवासीय विद्यालय है, लवकुश आवासीय विद्यालय, जिसमें धीरे धीरे पानी भरने लगा था। जब वहां पे टीचर्स को लगा कि पानी ज्यादा भर रहा है और बच्चों को खतरा है, तो उन्होंने बच्चों को स्कूल की छतों पे ले जाकर के सुरक्षित स्थान पे रख दिया। इस सिचुएशन में लगभग 5:30 बजे के आसपास थाना प्रभारी का हमारे पास कॉल आया। उसके उपरांत हम लोग ने तुरंत से अपने जो हम लोग का आपदा प्रबंधन प्रणाली है उसको एक्टिवेट किया और जो डीसी सर से कोऑर्डिनेट करके हम लोगों ने एनडीआरएफ के लिए रिक्वेजिशन भी भेज दिया था। परंतु क्योंकि खतरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी, 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे। इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत प्रोएक्टिव देखिए, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और ऐसे में लवकुश आवासीय विद्यालय में पानी घुस गया था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख कर लेंगे। प्रभात, देखिए लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां जो है उफान पर है और जलस्तर भी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो आसपास के जितने स्कूल हैं वो भी इसकी चपेट में आ जा रहे हैं और उसी में से लवकुश आवासीय विद्यालय था, जहां पानी घुस गया और बच्चों ने 5 घंटे छत पर जाकर अपनी जान बचाई। हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश होने से जो निचले स्तर के रहने वाले लोगों, जो नदी किनारे रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। सबसे बड़ी खबर आई पोटका के हरिणा से, जहां गुडरा नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। चूंकि वहां पर लवकुश आवासीय विद्यालय, चूंकि आज संडे है, संडे को स्कूल रहती नहीं, लेकिन वो आवासीय विद्यालय था। कल शाम देखा गया कि धीरे धीरे जब बारिश होने लगी तो धीरे धीरे जो गुडरा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, तो वहां के आसपास के आवास के जो टीचर हैं वो लोग ने बच्चों को, लगभग 162 बच्चों को छत के ऊपर में चढ़ा दिया, ताकि अगर ज्यादा पानी हो तो बच्चों की कोई कैजुअल्टी ना हो। जिसके बाद बच्चों को ऊपर बैठा दिया गया और उसके बाद जब धीरे धीरे बारिश थोड़ी कम होने लगी तो उसके बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई। ग्रामीण एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो थाना प्रभारी है, जो प्रशासन के लोग हैं, उसे वहां भेजा। नदी से पार कराकर उसको सुरक्षित लेकर आया गया और उसके बाद उसकी प्रॉपर जांच की गई और जांच में जो भी सभी बच्चे को स्वस्थ पाया गया। बच्चे में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं था और ये सारे बच्चे को उनके घर भेज दिया गया गार्जियन के साथ। और अगर हम दूसरी तरह बात करें गीता, जो बहरागोड़ा का क्षेत्र है, जहाँ बहरागोड़ा चकुलिया में भारी बारिश हुई है, भारी बारिश की वजह से भी वहाँ का भी रोड जलमग्न हो गया। कई घरों में पानी घुस गए हैं, कई घर जलमग्न हो गए, मिट्टी के घर कई ध्वस्त हो गए, पक्के मकान में पानी घुस गया है। तो ये लगातार बारिश की वजह से जो जनजीवन कहीं ना कहीं उस तरह से कहें अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश की वजह से पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें पानी पानी हो गया और जो जमशेदपुर की जो दोनों नदियां है, स्वर्णरेखा और खड़काई, दोनों नदियां का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। उसके चलते जो निचले इलाके के रहने वाले लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो गुडरा नदी का जलस्तर है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पूरे आवासीय विद्यालय को खाली करा लिया गया। जो बच्चे थे, बच्चे को उनके घरों के लिए भेज दिया गया। पहले मेडिकल जांच कराई गई, उसके बाद उन बच्चों को उनके घर भेज दिया। निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, पूरे कोल्हान में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और बारिश इसी तरीके से, हालांकि अभी बारिश अभी भी हल्की हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश किसानों के लिए थोड़ी खुशी जरूर लेकर आई है। किसान अपने खेती में हल जोत रहे हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं। वहीं अगर हम सब्जी भाजी वाले
जो सब्जी उगाने वाला जो किसान है, इसे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर जो लगातार बारिश हो रही है उससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आशंका भी जताई कि आगे 24 घंटे तक इसी तरीके का बारिश आने वाले 7-2 दिन इसी तरीके का बारिश रहेगा। जी भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रभात नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से क्षेत्र में लगातार अलर्ट भी जारी किया गया। इसी क्रम में किसी तरह बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है और जितने भी 162 बच्चे फंसे थे उन सभी का मेडिकल कराया गया और सभी बच्चों को परिजनों को सौंप दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।